मोटापा कारण और निवारण। इस सीरीज़ में अभी तक हमने ये देखा कि लाइफस्टाइल और डाइट में क्या गड़बड़ करने के कारण मोटापा होता है और उन्हें किस तरीके से सुधार कर हम मोटापे से निजात पा सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है, क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि लाइफस्टाइल और डाइट को ठीक किए बिना ही हम मोटापे से निजात पा लें? तो हाँ भाई, है तो सही। तो क्या है वो उपाय? तो चलिए आज उसी पे चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सुबह जल्दी उठकर भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं, दिन में सोना मानो जिनकी आवश्यकता ही बन गई है, बहुत सारा खाना मानो जिन्होंने जो उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के भी कुछ रोगी होते हैं। तो उनके लिए आज मैं बताती हूँ कि कैसे वो बिना लाइफस्टाइल को ठीक किए कैसे मोटापे से निजात पा सकते हैं। तो अगर आप कड़वी दवा नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब आप गोलियों की तरफ जाएंगे कि आप एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करें, क्योंकि आपको उसमें ना कड़वी दवा लेनी है ना आपको कुछ मेहनत करनी है। तो अब उसमें देखते हैं हम दवा कौन कौन सी है। सबसे पहले जो दो तरीके की दवाई एलोपैथी में मोटापे के लिए होती हैं, उनकी कैटेगरी है एक सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन्स और एक पेरिफेरली एक्टिंग मेडिसिन्स। जो सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन्स हैं वो खास करके करती क्या हैं कि हमारे ब्रेन के ऊपर एक्शन करके कुछ चेंजेस लाती हैं, जिससे कि हमें भूख ही ना लगे या भूख महसूस ना हो एक तरीके से। और जो पेरिफेरली एक्टिंग मेडिसिन्स हैं वो क्या काम करती हैं, ब्रेन पर एक्ट ना करके शरीर के बाकी हिस्सों पर काम करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन जो कि भूख को कम करवाती हैं। अगर आपने हमारे मोटापे के पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप लेप्टिन ग्रेलिन की थ्योरी जानते होंगे। मोटापे में लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है। लेप्टिन रेजिस्टेंस मतलब लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्रेन को मैसेज देता है कि भाई अब मैंने बहुत सारा खा लिया, अब मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैसेज ब्रेन तक पहुँच ही नहीं पाता। इस वजह से एक दूसरा हार्मोन जो कि ग्रेलिन होता है वो स्टमक में सिक्रीट होता रहता है और भूख की फीलिंग करवाता रहता है, इसीलिए मोटापे में भूख ज़्यादा लगती है। अब हमें करना क्या था कि हमें इस पैथोजेनेसिस को ब्रेक करना था, यानी हमें लेप्टिन रेजिस्टेंस को हटाना था। अगर लेप्टिन रेजिस्टेंस हट जाता तो लेप्टिन खुद ही फीडबैक दे देता कि जो है मेरा पेट भर गया है, अब मुझे और नहीं खाना। लेकिन ये जो गोली है सेंट्रली एक्टिंग जो मेडिसिन, इस कैटेगरी में कई 2-3 तरीके की दवाई आती हैं। ये दवाई क्या करती है, आपके ब्रेन पर नियंत्रण पा लेती है। तो लेप्टिन रेजिस्टेंस तो पहले ही था, अब ग्रेलिन को भी सिग्नल जाना बंद करवा दिया इसने, तो भूख लगना भी कम हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि जो रास्ता हमें ठीक करना था उसको तो ठीक नहीं किया, हमने ब्रेन को अपने वश में कर लिया। अब क्या होगा, इससे आपको भूख कम लगेगी और आप खाएंगे भी कम। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़, लेप्टिन तो गड़बड़ था ही, अब ग्रेलिन वाला सिस्टम भी गड़बड़ हो गया। तो जब इसके ऊपर परीक्षण किया गया, रिसर्च की गई, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पेशेंट्स को दिया गया। तो एक ग्रुप को तो प्लेसिबो ट्रीटमेंट दिया गया। प्लेसिबो ट्रीटमेंट का मतलब होता है उन्हें कोई भी मेडिसिन दे देना, जैसे शुगर पिल दे देना, जिससे उन्हें ये बस ये लगे कि हाँ हमें कोई दवाई दे रखी है, लेकिन वो दवाई उस बीमारी में काम ना करे। और एक ग्रुप को ये वाली मेडिसिन दी गई जो कि भूख को कम करवाती है। तो 1 साल बाद क्या रिज़ल्ट देखा गया कि जिन लोगों को ये दवाई दी गई थी उनका लगभग 9 से 10% वेट कम हुआ। 9 से 10% यानी अगर आपका 100 किलो वज़न है तो लगभग आप 9 से 10 किलो वज़न कम कर लेंगे 1 साल के अंदर। और जो दूसरा ग्रुप था, क्योंकि उन्हें प्लेसिबो दिया था, तो उस ग्रुप में लगभग 4 से 5% वज़न कम हो गया बिना किसी दवाई को लिए ही। तो 4 से 5% मतलब 100 किलो में 5 किलो कम, तो इतना बड़ा तो अंतर है नहीं ये। हाँ, उनके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। लेकिन जो ये ग्रुप था जिसमें हमने ये एलोपैथिक मेडिसिन दी थी मोटापा कम करने वाली, इस ग्रुप में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आए। इस ग्रुप के लोगों में बेचैनी, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट रेट का ज़्यादा होना, बीपी का बढ़ना, मुंह सूखना, इस तरीके के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए। तो ये तो हो गई हमारी पहली सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन। अब आपने ये तो देखा ही होगा, अगर कहीं पर नियम बना हो कि लाइन से जाना है और अगर हम लाइन तोड़कर जाएं तो क्या होगा हमारे साथ, हमें जुर्माना लगेगा, या कोई नियम को हम तोड़ते हैं तो हमें जुर्माना ही लगता है ना। ठीक ऐसा ही इस दवाई के साथ भी हुआ है
नियम था कि हमें लेप्टिन रेजिस्टेंस को हटाना है, फैट को कम करके धीरे धीरे ट्रीटमेंट करके हर स्टेप को हमें सही करना था, लेकिन हमने उस स्टेप को ही बाईपास कर दिया। तो अब शरीर हमसे भरपाई तो करवाई गई, हमें जुर्माना तो लगेगा ही, तो इसलिए बहुत सारे एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स हमें साथ में होने लगते हैं। तो भाई ये दवाई तो फेल हो गई, मुझे लगता है अब आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं दूसरी दवाई पर। दूसरी दवाई जो कि पेरिफेरली एक्ट करेगी। पेरिफेरली मतलब वो दवाई डायरेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है। करती कैसे है? अब भाई कोई बोले कि मैं तो खाने पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे में डॉक्टर उसे बोलेगा ठीक है फिर आप ये गोली ले लीजिए। वो गोली ऑर्लिस्टेट नाम से एक गोली आती है। अब वो गोली करती क्या है? आप कुछ भी खाओ, लेकिन अंदर जाने के बाद अगर आपने वो गोली ली है तो जितना भी फैट आपने लिया है वो गोली अंदर जाके फैट को डाइजेस्ट कराने वाले यानी फैट को पचाने वाले जो एंजाइम्स हमारे शरीर में सिक्रीट होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। यानी वो एंजाइम उस फैट के ऊपर काम ही नहीं कर पाते हैं। अब जब काम ही नहीं करेंगे तो फैट पचेगा कैसे, और फैट पचेगा ही नहीं तो शरीर में लगेगा कैसे? तो इस थ्योरी के हिसाब से मुझे लगता है अब आप खुश हो गए होंगे कि हाँ चलो इस दवाई ने काम कर दिया। लेकिन अभी आगे देखते हैं कि इस दवाई से क्या होता है। सबसे पहली बात कि इस दवाई से लगभग 30 से 40% तक ही फैट जो है वो रुक पाता है बिना डाइजेशन के। अब अगर आपने खाया तो भरपूर है लेकिन वो पचा नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? फिर वो हमारे स्टूल के साथ बाहर निकलेगा, हमारे मल मार्ग के साथ बाहर निकलेगा। और अगर बाहर निकलेगा तो इसका मतलब हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। हमारी बड़ी आंत में दिक्कत हो जाएगी। तो उससे क्या क्या दिक्कत होती हैं? बार बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ेगा और जो मल है वो पतला भी आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी उस तरीके की दिक्कत शुरू हो जाती हैं। अब डॉक्टर आपको क्या करेगा कि ऐसी दवाई देंगे जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ये एक्स्ट्रा मेडिसिन हमें साथ में दे दी गई है। ठीक है, वो प्रॉब्लम भी हमने जैसे तैसे सॉल्व कर ली, लेकिन तीसरी चीज़ क्या होगी? अब तीसरी चीज़ होगी कि हमारे शरीर में 2 तरीके के विटामिन्स होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल और एक जो फैट में इनसॉल्यूबल हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो अब जब फैट डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है उनकी कमी हमारे शरीर में होने लग जाएगी। तो अब हमें ऊपर से एक्स्ट्रा विटामिन भी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऐसे मोटापे को इन गोलियों से मैनेज किया जाएगा। कब? जब हम ये गोली लेंगे। अब अगर आपका साइड इफ़ेक्ट जो मोशन वाला था, फैट आने वाला, वो ठीक नहीं होता तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक ही जवाब देंगे कि जैसे ही आप फैट लेना बंद कर देंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको फ़ैट लेना बंद ही करना है तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों झेलनी है? आप अपनी लाइफस्टाइल को ही ठीक कर लीजिए। मानिए आपने अभी भी लाइफस्टाइल ठीक नहीं की तो इस दवाई से आप 7, 8, 10 किलो वज़न घटा भी लेते हैं या नहीं घटा पाते हैं, तो अब जो तीसरी स्टेज आएगी वो आएगी सर्जरी। अब सर्जरी में होता क्या है? आपके स्टमक का एक छोटा भाग काटकर अलग कर दिया जाएगा ताकि आपका स्टमक ही छोटा हो जाए। अब स्टमक छोटा हो जाएगा तो आप खाएंगे भी कम, और कम खाएंगे तो आपके शरीर में लगेगा भी कम। या फिर आपकी आंत, जो कि छोटी आंत जो खाना पचाती है, उस आंत का एक हिस्सा काट के अलग कर दिया जाएगा ताकि जहाँ पाचन हो रहा है फैट का वो पाचन ना हो। तो मानिए चलिए फैट का पाचन नहीं हुआ लेकिन बाकी चीज़ों का पाचन भी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद अब तो आपको सच में समझ आ गया होगा कि मोटापे के लिए लाइफस्टाइल और डाइट को ठीक करना ही एकमात्र उपाय है। तो भाई अब अंत में मैं तो एक ही बात बोलूँगी, सा चिकित्सा न तु या व्याधिम हरत्यन्यम उदीरयेत। अर्थात चिकित्सा वही है जो आपको जो बीमारी है उसको ख़त्म कर ले, ना कि चिकित्सा वो है जो बीमारी को भले ही ख़त्म करने की कोशिश करे पर साथ में 5 नई बीमारियां और दे दे। तो मुझे लगता है कि ये जो शरीर हमें मिला है हमें इसकी मरम्मत करते रहनी चाहिए ताकि ये लंबे समय तक हमारा साथ दे। जैसे अगर किसी के पास गाड़ी होती है तो हम समय समय पर उसकी सर्विस कराते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तभी तो वो गाड़ी लंबे समय तक चलेगी। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ है। तो अगर आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो जो हमने बताया है उसको आप ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए।
जितने भी पुराने वीडियो हैं आप उनको भी देखिए और मोटापे को पूरा डिज़ीज़ है क्या बेसिकली और उसको कैसे सही कर सकते हैं उसको आप ज़रूर समझिए। और आप इन सबको अपने लाइफस्टाइल में लागू करके जो भी चेंज महसूस करते हैं उसको हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए भी। जल्दी ही मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।